हेलो लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू पंकज की कक्षा। आप सभी का स्वागत है मेरी कक्षा में। तो अगर आप लोग बीकॉम 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी या फिर कोई भी एफिलिएटेड कॉलेजेस अंडर गुवाहाटी यूनिवर्सिटी, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बीकॉम 6 सेमेस्टर। तो देखिए, बिना टाइम वेस्ट किए डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे। तो पहले इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, या फिर आप लोग बोल सकते हो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या क्या है। आप लोग का इंटरनेशनल बिजनेस है सब्जेक्ट में, ऑपरेशन रिसर्च इन बिजनेस है, टेक्नोलॉजी इन एचआरएम है, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, फिर है आप लोगों का बिजनेस एटिकेट्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। तो एक एक करके मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या फिर कह सकते हो यूनिट वाइज क्वेश्चंस डिस्कस करने वाला हूं। तो ये हमारा ऐप है, आप लोग इसको इंस्टॉल कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर में जाके स्कैन करके आप लोग हमारे ऐप को इंस्टॉल भी कर सकते हैं। वहां पे आप लोग को नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, सेशनल्स के क्वेश्चन पेपर्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली क्विक अपडेट्स, जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आते हैं यहाँ पे आप लोग को मिल जाएंगे। ठीक है, देखिए डायरेक्टली चले जाते हैं पहले सब्जेक्ट पे, जो कि है आप लोगों का इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, के करके शुरू करते हैं। पहला सब्जेक्ट है हम लोगों का इंटरनेशनल बिजनेस। ठीक है, देखिए पहले हम लोग को सिलेबस को समझना पड़ेगा। सिलेबस को समझने के बाद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझेंगे। तो देखो, ये हमारा सिलेबस है बीकॉम 6 सेमेस्टर का। आप लोगों का टोटल 5 यूनिट है। एक एक करके यूनिट वाइज क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखो, पहला यूनिट से आप लोग को क्या क्या पढ़ के जाना है। पहले पढ़ना है व्हाट इज इंटरनेशनल बिजनेस। नेक्स्ट क्या है आप लोग का, व्हाट आर द फीचर्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, फिर स्कोप, फिर सबसे इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल बिजनेस एंड डोमेस्टिक बिजनेस का डिफरेंस, फिर कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस, एक्सप्लेन द मोड्स ऑफ एंट्री इनटू इंटरनेशनल बिजनेस, फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है, फिर उसके कंपोनेंट्स, फिर ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, उसके फीचर्स, इंपॉर्टेंस। क्वेश्चंस यहां से ही आएंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को फ्रेमिंग अलग तरीके से किया जा सकता है, लेकिन टॉपिक वाइज बोल सकते हो, यहां से ही क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ये जितने भी क्वेश्चंस है, अगर आप लोग को इसका नोट्स चाहिए तो मैं आगे आप लोग को बताऊंगा आप लोग को नोट्स कहाँ पे मिलेगा। आप लोग वीडियो पे बने रहिए। ठीक है, उसके बाद देखो यूनिट 2 पे आते हैं। यूनिट 2 में आप लोग को क्या क्या पढ़ के जाना है। यूनिट 2 से थ्योरीज है। थ्योरीज आपको हर एक थ्योरी को घोल के पी जाना है, क्योंकि एक ना एक थ्योरी आप लोग के एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा। ठीक है, और एक चीज का ध्यान रखना, कभी भी अगर आप लोग थ्योरी के क्वेश्चंस को पढ़ते हो, उसका क्रिटिसिज्म पढ़ के जाना। क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभार देखो, डायरेक्टली मैंने यहाँ पे भी मेंशन किया है, मेरे नोट्स पे भी मैंने मेंशन किया है, हर एक क्वेश्चन में मैंने क्रिटिसिज्म वर्ड को रखा हुआ है। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसे देते हैं यहाँ पे डिस्कस नहीं लिख के, ठीक है, ये क्रिटिसिज्म वर्ड नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ के लिए एक्सप्लेन दी थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म या फिर थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज बोलते हैं, तो आपको क्रिटिसिज्म लिख के आना ही आना है। ये चीज आप लोग को ध्यान में रखना है। अगर क्वेश्चन में क्रिटिकली वर्ड है तो क्रिटिसिज्म लिख के आना है। ठीक है, सीसी से याद रखो। ठीक है, तो देखो एक एक थ्योरी क्या क्या पढ़ के जाना है। पहला है आप लोग का थ्योरी ऑफ मर्केंटलिज्म, theory of absolute advantage, theory of competitive advantage, product life cycle theory, theory of national competitive advantage। ये जितने भी थ्योरीज है, उसका डिटेल नोट्स मैंने अपने वेबसाइट पे दिया हुआ है। ठीक है, एक एक करके समझते हैं चीजों को। देखो नेक्स्ट क्या है, कॉमर्शियल पॉलिसी एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स, फिर कॉमर्शियल पॉलिसी का इंपॉर्टेंस, आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट कॉमर्शियल पॉलिसी। ठीक है, फिर कॉमर्शियल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट क्या हो सकता है। देखो क्वेश्चन में डायरेक्टली ये 4 क्वेश्चन तो एक साथ नहीं आएंगे, डायरेक्टली बोलेंगे राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कॉमर्शियल पॉलिसी। अगर 8 मार्क का दे देते हैं तो आपको ये सब चीज ही उसके अंदर डालना है। पहले मीनिंग, फिर इंपॉर्टेंस, आर्ग्यूमेंट्स। ठीक है, ऐसे ही आप लोगों को लिखना है। ठीक है, उसके बाद देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेरिफ मेजर्स एंड नॉन टेरिफ मेजर्स। ठीक है, फिर बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट क्या होता है, फिर बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसको भी अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, फिर उसके बाद देखो जीएटीटी। ठीक है, इसको भी अच्छे से पढ़ के जाना है। जनरली मैंने एक डिटेल नोट के वे में दिया है, वैसे ही आप लोग के एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डब्ल्यूटीओ क्या होता है। ठीक है, फिर यूएनसीटीएडी ये पढ़ के जाना है। ठीक है, ओपेक क्या होता है, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड। फिर इंपोर्ट कोटा क्या होता है, एक्सपोर्ट कोटा क्या होता है। ठीक है, आप लोग एक काम करना, जब वीडियो चल रहा है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट रख दीजिए। ठीक है, उसको प्रिंट करिए या कुछ भी करिए, या फिर लिखिए। सबसे बेस्ट होता है लिखिए, लिखने से आप लोग को याद भी रहेगा क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको पढ़ के जाना है। लेकिन अगर आप लोग
थोड़ा टाइम सेव करना चाहते हो तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्सिडीज क्या होता है, एम्बार्गोस क्या होता है, इसको पढ़ के जाना है, ठीक है। फिर यूनिट 3 से देखो कुछ ज्यादा ही क्वेश्चंस है यूनिट 3 से, क्योंकि यूनिट 3 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में भी देखा है, एंड मैंने अपने नोट्स पे भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को भी ऐड किया है। वहां पे यूनिट 3 से बहुत बार क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं, एंड यूनिट नंबर 3 से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो देखो क्या होता है, तो देखो क्या क्या क्वेश्चंस हैं। पहले क्या है, व्हाट इज रीजनल इकोनॉमिक कोऑपरेशन और ग्रुपिंग, फॉर्म्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक ग्रुपिंग, नाफ्टा के ऊपर क्वेश्चंस बना हुआ है, ठीक है। फिर यूरोपियन यूनियन क्या होता है, एशियन क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव, इसको अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। उसके बाद फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ एशियन, ठीक है। फिर ये जितने भी क्वेश्चंस आप लोग को दिख रहे हैं, ये हर एक क्वेश्चन को आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। देखो मैं एक एक करके डिक्टेट करूंगा तो बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं यहाँ से एक एक इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चंस है उसको बोल दूंगा, ठीक है। तो देखो सिग्निफिकेंस हो गया, लिमिटेशंस हो गया, चैलेंजेस हो गया, नीड हो गया, ये सब पढ़ के जाना है। उसके बाद देखो डिस्कस इंडियाज पार्टिसिपेशन इन वेरियस प्लान्स ऑफ द आईएमएफ, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आजकल एग्जाम में पूछे जाते हैं एनईपी बेस्ड क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग को एग्जाम में नहीं भी दिखता है, आगे जाके अगर आप लोग टीचिंग प्रोफेशन में जाते हो तो नेट जो एग्जामिनेशन होता है उस पे ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर मतलब बेस करके आप लोग के एमसीक्यूज रहते हैं, तो अच्छे से अभी से ही आप लोग उसको पढ़ के जा सकते हो। फिर वर्ल्ड बैंक क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव, ये अच्छे से पढ़ के जाना। फंक्शंस ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। कंट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बैंक टू इंडिया, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, पार्टिसिपेंट्स ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, इसको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग का जो स्ट्रेटेजीज इन्वॉल्व इन करेंसी एक्सचेंज रिस्क मैनेजमेंट, ये अच्छे से पढ़ के जाना है। फिर आया सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एफडीआई, इसको अच्छे से देख के जाना है, इसका मीनिंग, इसका टाइप्स अच्छे से पढ़ के जाना। एक ना एक क्वेश्चन तो बनना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। नहीं भी बनता है तब भी आप लोग को फ्यूचर में जाके मदद तो मिलेगा ही, ठीक है। उसके बाद देखो ये क्वेश्चन, डिफरेंशिएट बिटवीन एफडीआई एंड एफपीआई, इसको अच्छे से देख के जाना। फिर आप लोग का जो एफपीआई क्या होता है उसका मीनिंग भी देख के जाना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ से ऑलमोस्ट 37 क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से देख के जाना। ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी आजकल पूछे जाते हैं, जो कि आप लोग का व्हाट इज मेकिंग इंडिया इनिशिएटिव, ठीक है। फिर उसका प्रोग्राम हाईलाइट्स एंड उसके ऑब्जेक्टिव्स को बताना है, उसको अच्छे से देख के जाना, ठीक है। फिर उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 4 पे, जो कि है आप लोगों का देखो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस नेगोशिएशन क्या होता है, वेरियस स्टेजेस इन्वॉल्व इन द इंटरनेशनल बिजनेस नेगोशिएशंस, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है, वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व इन इंटरनेशनल बिजनेस नेगोशिएशंस, ठीक है। फिर आउटसोर्सिंग इन इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ आउटसोर्सिंग, इसको भी अच्छे से देख के जाना है। फिर इसके बाद देखो क्या है, एक्सप्लेन द पोटेंशियल ऑफ आउटसोर्सिंग इन इंडिया, इसको भी अच्छे से देख के जाना है। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का, रोल ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन इंटरनेशनल बिजनेस, इसको भी अच्छे से देख के जाना है, ठीक है। ये बाकी एक दो क्वेश्चन भी आप लोग देख लेना। फिर यूनिट नंबर 5 से देखो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये टॉपिक को अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चंस बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। फिर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हो गया, टैक्स हॉलिडे स्कीम ऑफ सीजेड, जो कि आप लोग का स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया। फिर उसका इंसेंटिव्स अवेलेबल क्या क्या रहता है, ठीक है। यहाँ से 1 मार्क के क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो वेरियस इंसेंटिव्स एक्सटेंडेड फॉर ईओयूज, ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जो रहता है उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद देखो एक्सप्लेन द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क प्रोसीजर फॉर सेटिंग अप इंडियन जॉइंट वेंचर्स अब्रॉड। उसके बाद देखो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने दिए हुए हैं। क्या है आप लोग का, डिस्कस द फैक्टर्स दैट कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स अट्रैक्टिंग इंडियन कंपनीज टू बिकम एक्टिव इन क्रॉस बॉर्डर एक्विजिशंस। ऐसे जो क्वेश्चंस रहते हैं आजकल मैंने देखा है जीयू ऐसे टाइप के क्वेश्चंस देते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन ना आए, ठीक है, एग्जाम में, लेकिन इसी इसी तरह से वो लोग क्वेश्चंस को फ्रेम करने लगे हैं, ठीक है। इस पैटर्न से आप लोग आंसर्स को पढ़िए, अपना नोट्स बनाइए, ठीक है। मेरे नोट्स को एज ए रेफरेंस ले सकते हैं, आप लोग खुद का नोट्स बनाइए, ठीक है। एंड जितना ज्यादा होता है अलग अलग बुक्स पढ़िए, क्योंकि जितना बुक्स पढ़ोगे उससे ज्यादा आप लोग को नॉलेज कहीं पर भी नहीं मिलेगा, ठीक है। मैंने जो नोट्स बनाया मैंने भी तो बुक पढ़ के ही बनाया है ना, तो अगर आप लोग मेन बुक को कंसल्ट करोगे तो आप लोग को बहुत ज्यादा मदद मिलेगा, ठीक है। उसके बाद देखो डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैक्टरिंग क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फॉरफिटिंग क्या होता है, ठीक है। बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या होता है, कॉर्पोरेट गारंटी क्या होता है, फॉर्म्स ऑफ पेमेंट इन इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक है, लेटर ऑफ क्रेडिट क्या होता है, ये 2-3 मार्क के क्वेश्चंस यहाँ से बन सकते हैं। उसके बाद क्या है देखो, डॉक्यूमेंटरी कलेक्शन क्या होता है, पेन अकाउंट इन इंटरनेशनल ट्रेड क्या होता है, फिर उसका कैरेक्टरिस्टिक्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस।
तो यहाँ से हम लोग का इंटरनेशनल बिजनेस हो जाता है कंप्लीट। के बाद आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट जो कि है आप लोग का बिजनेस एटिकेट्स एंड सॉफ्ट स्किल्स। ये एक्चुअली अगर आप लोग बीकॉम 6 सेमेस्टर में है करेंटली, जो कि आप लोग का 2023 बैच, ये आप लोगों के लिए ये पहला सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन लेकिन जो आप लोगों के एक बैच जूनियर है जो करेंटली अभी 4th सेमेस्टर में है, उनको ये सब्जेक्ट 3rd सेमेस्टर में मिला था, ठीक है। तो इसका पीवाईक्यू भी मैंने अपने वेबसाइट पे दिया हुआ है, आप लोग वहां से भी देख सकते हैं। तो देखो ये आप लोग का सिलेबस है, एंड यहाँ पे मैंने आप लोग का यूनिट वाइज, मॉड्यूल वाइज, एक्चुअली यहाँ पे मॉड्यूल वाइज सेपरेट किया गया है। तो मॉड्यूल वाइज मैंने आप लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिया हुआ है। तो आप लोग इसका डायरेक्टली स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप लोग आराम से इसको पढ़ सकते हैं। सेल्फ एस्टीम क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये इजी सब्जेक्ट है, ठीक है, इतना क्रिटिकल नहीं है। तो आप लोग आराम से इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसमें ग्रामर भी है, तो ग्रामर पोर्शन भी रहेगा। तो आराम से आप लोग इस पेपर में स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। बिजनेस एटिकेट्स क्या होता है, उसका ऑब्जेक्टिव्स, इंपॉर्टेंस क्या होता है, ठीक है। फिर आप लोग का टेलीफोन एटिकेट्स क्या होता है, टेलीफोन में किसके साथ कैसे बात करना है, वगैरह वगैरह जो भी रहता है, ठीक है। ये आराम से आप लोग बना के भी लिख सकते हो, ठीक है। ईमेल एटिकेट्स क्या होता है, ये पूरा जो क्वेश्चंस आप लोग को दिख रहा है, इसका पूरा नोट्स मैंने अपने वेबसाइट पे दिया हुआ है। आप लोग बहुत ही रिजनेबल प्राइस में उसको परचेज कर सकते हैं। मैं स्टेप्स आप लोग को बता दूंगा, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद देखो आप लोग यूनिट 2 में आते हैं, जो कि आप लोग का मॉड्यूल 2 है। उसमें कम्युनिकेशन क्या होता है, उसका नीड क्या है, डिफरेंट वेज ऑफ आइडेंटिफाइंग इंपॉर्टेंट आइडियाज इन ए लेक्चर और प्रेजेंटेशन, लिसनिंग के टाइप्स पढ़ के जाने हैं, ठीक है। लिसनिंग को कैसे इफेक्टिव बना सकते हैं, नोट टेकिंग क्या होता है, ठीक है। फिर व्हाट डू यू मीन बाय आस्किंग फॉर क्लेरिफिकेशन, डिस्क्राइबिंग का मतलब क्या है, ठीक है। बेसिक बेसिक सवाल है। यहाँ से आप लोग आराम से इसको पढ़ के जा सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोग अपना प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 3, दैट इज मॉड्यूल 3। आप लोग का क्या क्या है, इंपॉर्टेंस ऑफ रीडिंग, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव रीडिंग क्या होता है, जीएसपीआर मॉडल क्या होता है, ठीक है। फिर रीडिंग एंड कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होता है, फिर आप लोगों का डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या होता है, नोट टेकिंग का मेथड्स क्या होता है, कॉन्टेक्सचुअल वोकेबुलरी क्या होता है, वगैरह वगैरह आप लोग पढ़ के जा सकते हैं। उसके बाद आते हैं मॉड्यूल नंबर 4 में। उसमें भी आप लोग का राइटिंग इन बिजनेस का इंपॉर्टेंस बताना है, एसेंशियल्स ऑफ गुड बिजनेस राइटिंग, ठीक है, स्टेप्स इन इफेक्टिव राइटिंग। ये जितने भी क्वेश्चंस है आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एंड आप लोग अपना प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैं एक एक करके डिस्कस करने जाऊंगा तो वीडियो बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं ये, यहाँ से ये यूनिट 4 तक हो गया, मॉड्यूल 4 तक हो गया, ठीक है। रिज्यूमे और सीवी जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इसका आप लोग अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। रिज्यूमे और सीवी से क्वेश्चंस बनता ही बनता है, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 5 जो है, यहाँ पे 7 ग्रामर के नॉर्मल क्वेश्चन आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, लेकिन नोट्स पे मैंने ग्रामर पोर्शन भी ऐड किया हुआ है, ठीक है। तो यूनिट 5 या फिर मॉड्यूल 5 से आप लोग को ग्रामर एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। लोग मेरे वेबसाइट पे जाओगे तो आप लोग को क्वेश्चन पेपर सेक्शन मिलेगा, जो मैं आप लोग को एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोग www.pankajkikaksha.com पे जाओगे तो आप लोग को ये सेक्शन मिलेगा, देखो क्वेश्चन पेपर सेक्शन मिलेगा। यहाँ पे अगर आप लोग बीकॉम पे जाते हैं, ठीक है, बीकॉम पे जाने के बाद जो सेमेस्टर 3 है, सेमेस्टर 3 में आप लोग को ये बिजनेस सर्टिफिकेट्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। अगर आप लोग फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, जो भी सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं आप लोग, यहाँ पे आप लोग को हर एक सब्जेक्ट का सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर, फाइनल्स का क्वेश्चन पेपर मिल जाएगा। नॉर्मली आई नो आप लोग 6 सेमेस्टर में हो, तो आप लोग 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स ही हैं, तो आप लोग को 6 सेमेस्टर का जो सेशनल्स का क्वेश्चन पेपर्स है अलग अलग कॉलेजेस का, वो आप लोग को इजीली यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखो अगर आप लोग को नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप लोग को क्या करना है मैं आप लोग को बता देता हूँ। पहले आप लोग को वेबसाइट पे आने के बाद यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन मिलेगा, तो आप लोग को लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन करने के बाद देखो मैं लॉगिन कर लेता हूँ, ये देखो यहाँ पे लॉगिन का आता है, आप लोग को अपने जीमेल आईडी से लॉगिन करना है। मैं पहले लॉगिन कर लेता हूँ, देखिए। तो देखिए ये वेबसाइट है, वेबसाइट पे लॉगिन करने के बाद देखो यहाँ पे नोट्स का बैनर वगैरह है, हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स का जो सेक्शन है ये यहाँ पे है। यहाँ पे हम लोग के अचीवर सेक्शन है, जो अच्छे रिजल्ट करते हैं, यहाँ पे मैं इनका फोटोज वगैरह लगाता हूँ। ये हमारा फीडबैक सेक्शन है। यहाँ पे आप लोग को क्वेश्चन पेपर वाला मैंने दिखा दिया है। आपको अगर नोट्स चाहिए तो आपको क्या करना है, स्टडी मटेरियल्स पे जाना है। हर एक सेमिस्टर का नोट्स आपको मिल जाएगा। आप लोग अभी 6 सेमिस्टर में है, तो आपको 6 सेमिस्टर पे जाना है। तो देखो आप लोग का हर एक सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट का नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, हर एक सब्जेक्ट का नोट्स मैंने दिया हुआ है। एंड साथ ही साथ अगर आप लोग को सपोज मान के चलिए यहाँ पे मैं कॉम्बो सेलेक्ट करता हूँ, तो कॉम्बो भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को 4 सब्जेक्ट सिर्फ 200 रुपए में आप लोग को मिल जाएगा।
प्राइस ऊपर नीचे रहता है, लेकिन अभी के लिए ये सिर्फ 200 रुपीज है, जहाँ पे आप लोग को 4 सब्जेक्ट मिल जाएगा। सिंपल है, आप लोग को ये गेट प्रीमियम एक्सेस पे क्लिक करना है, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। करने के बाद यहाँ पे बाय नाउ का ऑप्शन आएगा, बाय नाउ पे क्लिक करूंगा। करने के बाद यहाँ पे मैं पे करूंगा। पे करने के बाद देखो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है। पे कर दोगे तो यहाँ पे योर पैकेजेस पे जाओगे, तो देखो यहाँ पे हर एक सब्जेक्ट का नोट्स देखो यूनिट वाइज मैंने दिया हुआ है। यहाँ पे पीवाईक्यू भी मैंने ऐड किया है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू भी दिया है, ठीक है। इंटरनेशनल बिजनेस का पीवाईक्यू, ओआरबी का पीवाईक्यू, ठीक है। ऑपरेशन रिसर्च का पीवाईक्यू, ठीक है। बिजनेस एटिकेट्स का जो पीवाईक्यू है, हर एक सब्जेक्ट का पीवाईक्यू भी मैंने दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम लोगों का बिजनेस एटिकेट्स एंड सॉफ्ट स्किल्स हो जाता है खत्म। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे, जो कि है आप लोग का ऑपरेशन रिसर्च इन बिजनेस। तो देखो यहाँ पे टोटल है आप लोग का 5 यूनिट, ये आप लोग का सिलेबस है। उसके बाद डायरेक्टली चले जाते हैं यूनिट नंबर 1 पे। तो देखो ये सब्जेक्ट में आप लोग का प्रैक्टिकल पेपर्स भी है, ठीक है। प्रैक्टिकल पेपर्स इन द सेंस यहाँ से सम्स भी पूछे जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमाइज मिनिमाइज जो वगैरह रहता है, आप लोग को पता है, आप लोग के सिलेबस पे दिया हुआ है। आप लोग को उसको अच्छे से करके जाना है। एलपीपी जो होता है उससे भी बहुत सारे सम्स रहते हैं। ग्राफिकल जो मेथड रहता है, सिंप्लेक्स मेथड जो रहता है, वहां से क्वेश्चंस आप लोग को दिखेंगे, ठीक है। मैंने जो नोट्स बनाया है वहां पे मैंने पीवाईक्यू भी ऐड किया है, वहां पे मैंने स्पेसिफिकली आप लोग का पीवाईक्यू अलग से दिया हुआ है। तो आप लोग उसको रेफर कीजिए, सो दैट आप लोग को एक आइडिया मिले कि क्या क्या क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं। नो डाउट सिलेबस अलग था, थोड़ा थोड़ा चीजें सेम था, तो आप लोग को एक आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो डायरेक्टली चले जाते हैं थ्योरी क्वेश्चंस पे। मैंने सिर्फ थ्योरी के क्वेश्चंस ही यहाँ पे अटैच किए हैं। तो देखो ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं यूनिट नंबर 1 से। एक्चुअली इस सब्जेक्ट में ज्यादा क्वेश्चंस मैंने दिया भी नहीं है। तो देखो क्या क्या है यूनिट नंबर 1 से। इवोल्यूशन ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। नेक्स्ट क्या है आप लोग का नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का फेजेस ऑफ ऑपरेशन रिसर्च। फिर नेक्स्ट क्या है आप लोग का ओआर मॉडल क्या होता है। फिर मेथोडोलॉजी फॉलोड इन ऑपरेशन रिसर्च। रोल ऑफ कंप्यूटर इन ऑपरेशन रिसर्च। फिर देखो आप लोग का क्या है लीनियर प्रोग्रामिंग क्या होता है। फिर आप लोग का एलपीपी क्या होता है, उसका रिक्वायरमेंट क्या होता है। नोट ऑन द रोल ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग, या फिर आप बोल सकते हो डिस्कस द स्कोप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इन सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स। लिमिटेशंस, बेसिक अजम्पशंस, ये दोनों क्वेश्चन से एक क्वेश्चन तो एग्जाम में मेरे हिसाब से होना ही चाहिए। अच्छे से पढ़ के जाना, ठीक है। फिर गिव ए जनरल स्टेटमेंट ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, व्हाट आर इट्स मेजर कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स अच्छे से देख के जाना है। फिर नॉन नेगेटिविटी रेस्ट्रिक्शन मीन क्या होता है, मतलब मीन मतलब उसको क्या मीन करते हैं, ठीक है। उसका मीनिंग लिखना है। फिर इसके बाद क्या है फिजिबल सॉल्यूशन एंड फिजिबल रीजन क्या होता है। स्लैग वेरिएबल क्या होता है। फिर इसके बाद कॉन्वेक्स सेट क्या होता है, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 3 पे, जो कि आप लोग का इन्वेंटरी मैनेजमेंट का मीनिंग क्या है। मेन डिसीजंस इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी, ठीक है। डिफरेंट मोटिव्स बिहाइंड मेंटेनिंग इन्वेंटरी इन एन ऑर्गेनाइजेशन। फिर वेरियस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इन्वेंटरी मैनेजमेंट, ठीक है। फिर डिफरेंट कॉस्ट एसोसिएटेड विद इन्वेंटरी, ठीक है। ईओक्यू मॉडल क्या होता है, इसको अच्छे से देख के जाना। फिर ये क्वेश्चन, ठीक है, अच्छे से पढ़ के जाना है। राइट नोट्स ऑन, मतलब राइट शॉर्ट नोट ऑन एबीसी एंड वेड बेसिस ऑफ इन्वेंटरी क्लासिफिकेशन। एग्जाम में दोनों नहीं भी आ सकता है, कोई एक पूछ सकते हैं, तो 5 से 6 मार्क के लिए आप लोग को पढ़ के जाना है। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोग का, राइट द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्व्ड इन इन्वेंटरी मैनेजमेंट, इसको भी पढ़ के जाना है। इसके बाद आ जाते हैं यूनिट नंबर 4 पे। यूनिट नंबर 4 पे क्या है देखो, व्हाट आर द फैक्टर्स ऑन अकाउंट ऑफ विच द प्रॉब्लम ऑफ रिप्लेसमेंट अराइजेस। फिर डिफरेंट रिप्लेसमेंट सिचुएशंस आपको पढ़ के जाना है। स्टेप्स अडॉप्टेड फॉर टैकलिंग रिप्लेसमेंट प्रॉब्लम्स इन ऑपरेशन रिसर्च, इसको अच्छे से देख के जाना है। फिर नंबर 4 क्या है देखो, एक्सप्लेन हाउ द थ्योरी ऑफ रिप्लेसमेंट इज यूज्ड इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। रिप्लेसमेंट व्हेन मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीजेस विद टाइम, ये 3 सिचुएशंस है। रिप्लेसमेंट व्हेन मेंटेनेंस कॉस्ट इंक्रीजेस एंड मनी वैल्यू चेंजेस। फिर नेक्स्ट क्या है, सिलेक्शन ऑफ ए बेटर आइटम इक्विपमेंट अमंग्स टू, ठीक है। मतलब ये तीनों के हिसाब से मैंने दिया हुआ है। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 5, व्हाट इज प्रोजेक्ट, व्हाट आर द 3 phases ऑफ वर्क इन्वॉल्व इन ए प्रोजेक्ट, व्हाट इज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है। फिर नेटवर्क क्या होता है, एक्टिविटी क्या होता है। ये जितने भी क्वेश्चंस है ये आपको अच्छे से करके जाना है। मैं एक एक करके डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप लोग के पास बुक होगा, आप लोग के पास रिसोर्सेस है, आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाइए। ये सिर्फ थ्योरी पोर्शन है, मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है। इस सब्जेक्ट से आप लोग को प्रैक्टिकल्स भी दिखने को मिलेंगे, तो आप लोग को प्रैक्टिकल्स भी करके जाने हैं। तो यहाँ पे आप लोग का ये ऑपरेशन रिसर्च इन बिजनेस भी हो जाता है समाप्त।
तो इसके बाद आते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट पे जो कि है आप लोगों का ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो देखो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में टोटल आप लोगों का 4 ही यूनिट है, ज्यादा टफ नहीं है ये सब्जेक्ट। तो देखो क्या है ट्रेनिंग का मतलब, क्या है ये बना के भी आप लोग लिख सकते हो। ट्रेनिंग, लर्निंग एंड डेवलपमेंट का डिफरेंस, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग इन एन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, रोल ऑफ ट्रेनिंग, बेनिफिट्स ट्रेनिंग। ठीक है, अगर आप लोग एक डिटेल वे में ट्रेनिंग का मीनिंग, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, इसका इंपॉर्टेंस क्या होता है पढ़ के जाओगे तो इतने भी क्वेश्चंस है आप लोग आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। इसके बाद आते हैं यूनिट नंबर टू में। यूनिट नंबर टू में क्या है, देखो ट्रेनिंग नीड्स क्या होता है, प्रोसेस ऑफ असेसिंग द नीड फॉर ट्रेनिंग, डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग नीड असेसमेंट, ठीक है, स्टेप्स क्या होता है, फैक्टर्स अफेक्ट प्रोग्राम डिलीवरी इन ट्रेनिंग, ठीक है, ई लर्निंग क्या होता है, उसका रोल इन मॉडर्न ट्रेनिंग, ट्रेनिंग इवैल्यूएशन क्या होता है, ठीक है। फिर आप लोग का ये सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द डिफरेंट लेवल्स ऑफ ट्रेनिंग इवैल्यूएशन, ठीक है, एक्सप्लेन द वेरियस इवैल्यूएशन मॉडल्स यूज इन ट्रेनिंग, ठीक है। फिर डिस्टिंग्विश बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन ऑफ ट्रेनिंग, ये अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर थ्री में। देखो क्या क्या है, मेजर लर्निंग थ्योरीज, ये जितने भी थ्योरीज है उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। लर्निंग प्रोसेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ट्रेनिंग, लर्निंग साइकिल क्या होता है, ठीक है, डिफरेंट ट्रेनिंग मेथड्स एंड ट्रेनिंग एड्स, ठीक है, ऑन द जॉब एंड ऑफ द जॉब, ये आप लोगों ने क्लास 12 में पढ़ा होगा या फिर क्लास 11 में पढ़ा होगा, याद करो बिजनेस स्टडीज में। ऑन द जॉब ट्रेनिंग, ऑफ द जॉब ट्रेनिंग नहीं आते हैं। एक्सप्लेन वेरियस ऑफ द जॉब ट्रेनिंग मेथड्स, ऑफ द जॉब, ऑन द जॉब, दोनों देख के जाना है। ठीक है, सेंसिटिविटी ट्रेनिंग क्या होता है, केस मेथड, केस स्टडी मेथड ऑफ ट्रेनिंग आपको देख के जाना है। ठीक है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग क्या है वो अच्छे से आपको देख के जाना है। ठीक है, उसके बाद यूनिट नंबर 4 में आते हैं। यूनिट नंबर 4 में क्या है, देखो इमर्जिंग पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये अच्छे से देख के जाना, क्योंकि सिलेबस अगर हम लोग देखेंगे, देखो आप लोग यहाँ पे दो ही चीज दिया हुआ है, इमर्जिंग पैटर्न ऑफ ट्रेनिंग इन इंडिया एंड रिव्यू ऑन टी एंड डी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स इन इंडिया। ठीक है, दो ही सिलेबस में देते हैं और क्वेश्चन कुछ भी पूछ लेते हैं। ठीक है, जीयू का काम ही यही है। ठीक है, उसके बाद देखो करंट ट्रेंड्स इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडियन ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसके बाद क्रिटिकल रिव्यू एक क्वेश्चन दिया है, चैलेंजेस दैट इंडियन कंपनीज फेस इन इम्प्लीमेंटिंग इफेक्टिव ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। फिर रोल ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन प्रमोटिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इन इंडिया। ये जितने भी क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, ये आप लोग अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट भी हो जाता है समाप्त। सब्जेक्ट पे जो कि है आप लोग का टेक्नोलॉजी इन एचआरएम। तो देखो टेक्नोलॉजी इन एचआरएम में भी क्या है, आप लोग का टोटल 4 यूनिट्स है। 4 यूनिट में आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, देखो यूनिट नंबर 1 से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होता है। आप लोगों ने जब मेजर लिया था तभी इस एचआरएम का क्वेश्चन आप लोग को मिला होगा, तो ये जो यूनिट है बहुत ही इजी है, आप लोग आराम से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो सब्जेक्ट है देखने से मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ये वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट में से है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। तो देखो क्या है, इवोल्यूशन एंड टेक्नोलॉजी इन शेपिंग एचआरएम, एचआर टेक्नोलॉजी क्या होता है, रोल्स और फंक्शंस ऑफ टेक्नोलॉजी इन एचआर, ठीक है, बेनिफिट्स ऑफ टेक्नोलॉजी इन एचआरएम, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, एलएमएस। ठीक है, आप लोग के स्कूल्स में भी आप लोगों के कॉलेज में भी ये एलएमएस यूज हो रहा होगा। ठीक है, एनीवेज उसके बाद देखो स्मार्ट गोल्स क्या होता है, एटीएस क्या होता है, ये जितने भी क्वेश्चंस है इसको आपको प्रिपेयर करके जाना है। यहाँ पे क्वेश्चंस आप लोग को ज्यादा लगेगा, लेकिन मैंने एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है, सो दैट अगर आप लोग ये जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको ऊपर ऊपर से भी पढ़ के जाओगे तो एग्जाम में एटलीस्ट आप लोग लिख के आ सकते हो। ठीक है, अभी रेक्टाफिकेशन का तो टाइम नहीं है, तो एटलीस्ट जो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं आपको उसको अच्छे से पढ़ के जाना है। इज दैट क्लियर? तो देखो यहाँ पे टोटल ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ आप लोग को। उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 2 में। यूनिट नंबर 2 में टोटल 10 क्वेश्चंस है। देखो क्या क्या पढ़ के जाना है, एचआर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, स्टेजेस प्रोसेस ऑफ एचआर ट्रांसफॉर्मेशन, नीड्स या फिर इंपॉर्टेंस, ठीक है, फिर डिफरेंशिएट बिटवीन ट्रेडिशनल एचआरएम एंड मॉडर्न एचआरएम, ठीक है, मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ ईआरपी सिस्टम्स। जो भी क्वेश्चन में डिफरेंस वाला मिलेगा आप लोगों को वो पढ़ के जाना है। एक चीज याद रखो, कोई भी यूनिट से मैंने अगर डिफरेंशिएट या फिर डिफरेंस वाला वर्ड बोला है तो आपको वो क्वेश्चन पढ़ के जाना ही जाना है, क्योंकि एग्जामिनेशन में आप लोग को एक क्वेश्चन डिफरेंस वाला तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, उसके बाद देखो रोल ऑफ ईआरपी इन एचआरएम, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन एचआरएम डिसीजन मेकिंग एंड इट्स चैलेंजेस। ठीक है, उसके बाद आते हैं यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 3 से टोटल देखो यहाँ पे 12, हाँ 12 क्वेश्चन है, इसको अच्छे से आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, एचआरआईएस क्या होता है, बेनिफिट्स उसका, फिर उसका चैलेंजेस, ठीक है, फिर रीजंस फॉर मेजरिंग एचआर एक्टिविटीज एंड मीनिंग ऑफ एचआर मैट्रिसेस,
ठीक है। फिर की एस्पेक्ट्स वगैरह वगैरह, ये जितने भी क्वेश्चंस है इसको आपको पढ़ के जाना है। फिर ये क्वेश्चन जो है देखो, ऐसा टाइप के क्वेश्चन आजकल ज्यादा पूछते हैं, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। एक्सप्लेन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल ट्रेंड्स फॉर 2025 ऑफ HRIS इन इंडिया। ठीक है, इसको अच्छे से आपको देख के जाना है, ठीक है। उसके बाद देखो यूनिट नंबर 4 में आपको क्या करके जाना है, देखो ट्रेंड्स इन HR टेक्नोलॉजी, ठीक है। रेगुलेटरी, इसमें अच्छा नहीं लग रहा है। फिर एक्सप्लेन रेगुलेटरी एंड लीगल इश्यूज रिगार्डिंग द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन HR। रिमोट वर्किंग क्या होता है उसका टाइप्स पूछ सकते हैं, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन है इसको अच्छे से आप लोगों को प्रिपेयर करके जाना है। तो यहाँ पे ये सब्जेक्ट हो जाता है समाप्त, जो कि है आप लोग का क्या था, टेक्नोलॉजी इन HRM। इज दैट क्लियर? इसी के साथ आप लोग का ये इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस था, हर एक सब्जेक्ट का जो यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस था, हो जाता है समाप्त। पर आप लोगों को कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग मेरा वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे हर एक चीज दिया हुआ है। यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप नंबर से लेके टेलीग्राम चैनल, आप लोगों का गूगल प्ले स्टोर में हमारा ऐप से लेके, क्वेश्चन पेपर से लेके, स्टडी मटेरियल से लेके, सिलेबस भी आप लोग को हर एक चीज यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। सिलेबस पे जाओगे तो आप लोग का ये डिटेल वे में हर एक चीज मिलेगा। ये जो रिसेंटली 7th एंड 8th सेमेस्टर का जो सिलेबस है, ये भी आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा। एंड हर एक साल हमारे ही चैनल से टॉपर्स निकल रहे हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट 40+ कॉलेज के स्टूडेंट्स हमारे यहाँ से पढ़ रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट मीटअप था, जहाँ पे मैंने जो अच्छे स्टूडेंट्स थे, जिन्होंने अच्छा रिजल्ट किया था, जिन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था, उनको फेलिसिटेट किया था। क्या पता नेक्स्ट सेमेस्टर में मैं आप लोगों के साथ मिलूं। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, आप लोग का एग्जाम बहुत अच्छा होगा। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फ्रॉम माय साइड। अगर कोई भी हेल्प चाहिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन पे भी लिख सकते हैं, या फिर मुझे व्हाट्सएप पे भी रीच आउट कर सकते हैं, या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग को नोट्स चाहिए तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया है, आप लोग को स्टडी मटेरियल्स पे जाना है। यहाँ पे हर एक सेमेस्टर का डिटेल वे में नोट्स दिया हुआ है। आप लोग अपना प्रिपरेशन कीजिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आप लोग को बुक भी कंसल्ट करना है, सो दैट आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझो। एंड बाकी तो भगवान है, भगवान सबका भला करता है, आप लोगों का भी करेगा। तो जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें। एंड आपको क्या करना है, आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आप लोग का अपना कलम, किताब और फोन लेके हाजिर हो जाना है। धन्यवाद।